जो व्यक्ति अपने पास मौजूद चीज़ों से संतुष्ट नहीं है न, तो दोस्तों याद रखिए वह व्यक्ति भविष्य में मिलने वाली चीज़ों से भी कभी संतुष्ट नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि दुनिया देखेगी अब आपकी तरक्की की रफ्तार, शनि का असली खेल शुरू हो चुका है। न्याय के दाता शनिदेव अब आपके जीवन को बदलने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम बात करेंगे न्याय के दाता, कर्म के दाता और आपके राशि के स्वामी शनिदेव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जब भी शनि महाराज अपनी चाल में परिवर्तन करते हैं तो इसका प्रभाव इस चराचर जगत में रहने वाले सभी प्राणियों के ऊपर देखने को मिलता है। ठीक इसी प्रकार से शनिदेव अपने वक्री चाल में बदलाव करके मार्गी हो चुके हैं और आने वाले लगभग 10 से 12 महीनों तक यह आपको मार्गी चाल चलते हुए प्रभावित करेंगे। और यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट यह है कि शनिदेव अपने ही मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में मार्गी अवस्था में गोचर करेंगे। तो ऐसे में शनिदेव कई प्रकार से आप लोगों के लिए फायदेमंद भी साबित होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखिए और समझने का प्रयास कीजिए किस प्रकार से शनिदेव मार्गी चाल चलते हुए आपको कौन कौन से क्षेत्रों में लाभ प्रदान करेंगे, किन किन चीज़ों को लेकर के सावधानी बरतनी है, हर एक जानकारी विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे। क्योंकि शनिदेव को ज्योतिष शास्त्र में बेहद ही महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। वैसे तो शनिदेव मुख्य रूप से हमारे जीवन में कर्म और न्याय के देवता कहे जाते हैं, लेकिन और कई चीज़ों पर भी इनका आधिपत्य है। जैसे कि किसी की जन्म कुंडली में शनिदेव बलवान अवस्था में होते हैं, मजबूत अवस्था में होते हैं, तो वह व्यक्ति अपने जीवन में सभी प्रकार की आवश्यक सुख सुविधाओं की प्राप्ति करता है। उसका शरीर मजबूत होता है, दिमाग मजबूत होता है और हर क्षेत्र से वह संतुष्ट होता है। शनिदेव बलवान होते हैं तो व्यक्ति को अपने जीवन में सभी प्रकार की चीज़ें बड़े आराम से मिल जाती है और वह व्यक्ति अपने जीवन को अपनी कड़ी मेहनत से, अपने परिश्रम से आरामदायक और खुशहाल बनाने में कामयाब होता है। ऐसे लोगों के जीवन में पैसों की कमी बिल्कुल भी नहीं होती। यह पैसा कमाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और इनके अंदर समर्पण की भावना कूट कूट करके पाई जाती है। ठीक इसके विपरीत जब शनिदेव कमज़ोर हो जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में इंसान को सबसे पहले तो यह आलसी बना देते हैं। किसी भी कार्य को वह इंसान वक्त पर नहीं करता और अपने जीवन में न ही कोई विशेष सफलता प्राप्त कर पाता है। इसके अलावा शनिदेव को काल पुरुष की कुंडली में मुख्य रूप से दुख का कारक ग्रह कहा गया है। इसलिए शनिदेव जब भी कमज़ोर होते हैं तो व्यक्ति को अपने जीवन के हर क्षेत्र में सिर्फ निराशा और दुख ही देखने को मिलती है। इसलिए दोस्तों, शनिदेव का हर किसी की कुंडली में मजबूत होना बेहद ही आवश्यक होता है। वैसे तो शनिदेव तुला राशि में अपना सर्वश्रेष्ठ परिणाम देते हैं, लेकिन फिर भी मिथुन राशि, कन्या राशि, कुंभ और मकर राशि में भी यह बलवान माने जाते हैं, चाहे जन्म कुंडली में हो या फिर गोचर कुंडली में। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों के लिए यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए शनि महाराज सबसे पहले तो आपकी राशि के स्वामी बनते हैं और दूसरा बार आपके 12वें भाव के स्वामी बनते हैं और इस समय आपकी राशि में ही मार्गी चाल चलेंगी। तो देखिए, शनिदेव का मार्गी चाल आपके जीवन में वैसे तो कई प्रकार से फायदेमंद है, लेकिन यहाँ पर जांघों और आँखों से संबंधित प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। क्योंकि 12वें भाव के स्वामी होकर के लग्न भाव में गोचर करेंगे, तो ऐसे में आपके खर्च में भी वृद्धि होगी, जिन पर प्रतिबंध लगाना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा इस समय आप अपने जीवन में अलग अलग क्षेत्र से मध्यम गति से कार्य होने की वजह से थोड़े चिंतित हो सकते हैं। इस समय आपको किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जाना पड़ सकता है, जो आपके लिए उतना ज़्यादा अनुकूल नहीं कहा जा सकता। और करियर के मोर्चे के बारे में बात की जाए तो दोस्तों, शनिदेव इस समय आपको लाभ तो देंगे, लेकिन शनिदेव को ज्योतिष शास्त्र में मंद ग्रह कहा जाता है। जहां पर चंद्रमा 2.25 दिन में जितनी दूरी को पार करते हैं, उतनी ही दूरी को शनिदेव को पार करने में 2.5 साल का समय लग जाता है। इस दृष्टिकोण से शनिदेव आपको लाभ तो देंगे, करियर के क्षेत्र में देंगे, पारिवारिक जीवन के क्षेत्र में देंगे, सामाजिक जीवन के क्षेत्र में देंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ देर हो सकती है, डिले हो सकती है। इसके अलावा इस समय आप लंबी दूरी की यात्रा करेंगे और वहाँ पर भी आपका मन संतुष्ट नहीं रहेगा, इसलिए थोड़ा सा आपको इस समय
डिप्रेशन से, मानसिक तनाव से बचने की सलाह दी जाती है। आप अपने कार्य क्षेत्र में सहकर्मियों से ही कुछ बाधाओं का सामना फेस कर सकते हैं। इसके चलते आपके प्रदर्शन में कुछ गिरावट देखने को मिलेगी। इस समय आपको अपने काम से जो भी पारिश्रमिक फल मिलता है वह माध्यम तो रहेगा, लेकिन यहाँ पर देखिए शनिदेव को मुख्य रूप से काल पुरुष की कुंडली में दुख का कारक ग्रह कहा जाता है और 12वां स्थान जो होता है वह भी त्रिक स्थान होता है, खराब स्थान होता है। वहाँ के स्वामी बनकर के आपके लग्न में गोचर करेंगे। वैसे तो मूल त्रिकोण राशि का प्रभाव ज़्यादा देते हैं, लेकिन फिर भी 12वें भाव का परिणाम तो भी आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव परिणाम एक होगा, जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, जिन लोगों की वीज़ा अभी तक नहीं लग रही थी या फिर कुछ भी चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, उन लोगों के लिए यह समय अच्छा रहेगा। विदेश जाने में आ रही सभी प्रकार की बाधाएं दूर हो जाएंगी। चाहे आप पढ़ाई लिखाई के लिए जाएं या फिर किसी कार्य के लिए जाएं, आपको इस समय विदेश जाने का मौका शनिदेव के प्रभाव से देखने को मिल सकता है। अगर आप कोई निवेश करना चाहते हैं शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में, तो आप निवेश कर सकते हैं, आपको लाभ मिलेगा। यानी कि अपने जन्म स्थान को छोड़ करके अगर आप बाहर जाना चाहते हैं कार्य करने के लिए, निश्चित मानिए वहाँ पर आपको विशेष सफलता की प्राप्ति हो सकती है। इस समय आप बाहर जा कर के कार्य करते हैं तो वहाँ पर जितने भी कार्य क्रिएटिविटी होगी उसमें आप अव्वल आएंगे, इतिहास रच सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जितने लोग और आपके साथ कार्य करेंगे उनमें आप सर्वश्रेष्ठ कार्य करेंगे और उससे न सिर्फ आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी बल्कि आपके वेतन में वृद्धि हो जाएगी, पैसों से संबंधित समस्या दूर हो जाएगी और आपका जीवन फिर से पटरी पर धीरे धीरे आना प्रारंभ हो जाएगा। ऐसा शनिदेव के प्रभाव से आपके जीवन में देखने को मिल सकता है। लेकिन कब? जब आप अपने घर से दूर जा कर के कार्य करते हैं तब। इसके लिए आपके कुंडली में भी शनिदेव का बलवान होना आवश्यक है और वर्तमान समय में किसी अच्छे ग्रह की दशा चल रही होनी चाहिए, यानी कि योग कारक ग्रह की, चाहे कोई भी लग्न क्यों ना हो, लेकिन योग कारक ग्रह की दशा चल रही है और वह ग्रह आपकी जन्म कुंडली में बलवान है, तो यकीन मानिए इस समय आपको बाहर जा कर के काम करने में सफलता की प्राप्ति अवश्य हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों शनिदेव जो है ना वह लग्न भाव में गोचर करते हुए आपके पराक्रम भाव को, तीसरे भाव को दृष्टि गोचर करेंगे। तो यहाँ पर आपके पराक्रम में तो वृद्धि करेंगे, आपके साहस में वृद्धि करेंगे, लेकिन यहाँ पर शनिदेव की नीच दृष्टि पड़ेगी तो थोड़ा प्रॉब्लम भी आपको फेस करनी पड़ सकती है, जैसे कि छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में खटास उत्पन्न हो सकती है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी बहुत आपको कमजोरी महसूस हो सकती है। इसके अलावा अपनी सप्तम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेंगे, यानी कि आपके दाम्पत्य जीवन को, और यहाँ पर शत्रु राशि को दृष्टिगोचर करेंगे तो इस दृष्टिकोण से आपके वैवाहिक जीवन में समस्या क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि वैचारिक मतभेद हो सकता है, वाद विवाद हो सकता है या फिर कोई छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा भी आपको फेस करनी पड़ सकती है। इसलिए इस समयावधि में आपको अपनी वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, ज़्यादा क्रोध करने से बचिए। लेकिन यहाँ पर एक पॉजिटिव पॉइंट होगा, बिजनेस व्यापार में आपको तरक्की अवश्य मिलेगी क्योंकि यह राजा का घर है। सप्तम स्थान जो है 5 नंबर की राशि है, सिंह राशि है। हालांकि शनिदेव शत्रु मानते हैं सूर्य को, लेकिन सप्तम स्थान के अधिपति बनते हैं, वहाँ पर कारक होते हैं शनिदेव। तो इस दृष्टिकोण से आपको बिजनेस व्यापार में लाभ अवश्य प्रदान करेंगे, लाभ के नए रास्ते आपके लिए शनिदेव खोल देंगे। इसके अलावा आपके डेली इनकम में भी काफ़ी हद तक आपको इस समयावधि में वृद्धि देखने को मिल सकती है। तो वहीं दोस्तों जब शनिदेव आपके द्वादश भाव के स्वामी होकर के लग्न में गोचर करेंगे तो यहाँ पर एक चीज़ तो फिक्स है कि आप धार्मिक चीज़ों में आप धार्मिक क्षेत्रों में दान पुण्य का कार्य करेंगे, वहाँ पर असहाय और गरीब लोगों की मदद करेंगे, जो आपके प्रारब्ध को और ज़्यादा मजबूत और बेहतर बनाने का प्रयास करेगा। यकीन मानिए आप शनिवार के दिन जाकर के मजदूरों को कुछ नमकीन खिलाते पिलाते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं तो शनिदेव का यह जो गोचर काल होगा यह आप लोगों के लिए कई मायनों में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों शनिदेव जब आपके तीसरे भाव को दृष्टिगोचर करेंगे तो तीसरा स्थान जो होता है वह आपके सामाजिक जुड़ाव का भी होता है, सोशल बॉन्डिंग का होता है। और खुद शनिदेव जो होते हैं वह निचले स्तर के ग्रह माने जाते हैं, निचले तबके के जो लोग होते हैं उन पर शनि का प्रभाव होता है। तो यहाँ पर सामाजिक जुड़ाव में काफ़ी हद तक
मजबूती तो लाएंगे, लेकिन उसमें ऊर्जा की कमी इस समय आपको फेस करनी पड़ सकती है। यानी कि देखा जाए तो शनिदेव आपके लिए अच्छा करने का तो प्रयास करेंगे, लेकिन जहाँ जहाँ पर इनकी दृष्टि पड़ रही है वहाँ पर उनकी शत्रु की राशि होगी। इसलिए जितना अच्छा आपके लिए कर पाएंगे, जितना अच्छा आपके लिए करना चाहिए था, उतना नहीं कर पाएंगे। फिर भी शनिदेव के इस गोचर काल को अनुकूल बनाने के लिए अपने रोजाना ओम सम शनिश्चराय नमः इसका 108 बार जाप कीजिए। काफ़ी हद तक यह गोचर काल आपके लिए अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।